पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान होने वाले दिफाई मुआहदे के बाद ईरान भी इस मुआहदे में शिरकत का ख्वाहिशमंद है। इस मुआहदे में शिरकत के हवाले से आमिर रज़ा के पास कुछ तफसीलात हैं, उनसे बात करते हैं। जी आमिर भाई, ईरान भी इस दिफाई मुआहदे में शिरकत का ख्वाहिशमंद है, हमारे नाज़रीन को कुछ तफसीलात बताइएगा। पहली बात तो ये है कि ये बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन इसकी तफसीलात क्या हैं वो मैं आपसे बयान करूँगा। सुबह जब मैं आपके साथ कतर के हवाले से बात कर रहा था, JF-17 थंडर के हवाले से बात हो रही थी, तो मैंने आपसे कहा था कि ये मुआहदा चलते चलते हमारी सरहद तक आएगा। सरहद पर आने के से मुराद मेरी ईरान ही था। और ईरान वो मुल्क है जिसने कौमी मुत्तहिदा में खड़े होकर मसूद पज़ेश्कियान ने, जो उनके प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने इस मुआहदे की तारीफ़ की। तो मैंने उसके बाद जो आपके साथ व्लॉग किया था उसमें ये कहा था कि पूरी दुनिया से जो एप्रिसिएशन आ रही थी, इस्लामी दुनिया से, वो इतनी अहमियत नहीं रखती जितनी ईरान की तरफ से आने वाली एप्रिसिएशन है। इसकी दो वजूहत हैं। पहली बात तो यह है कि ईरान और सऊदी अरब पिछले 70-80 साल से एक दूसरे के मुखालिफ हैं। बल्कि अगर मैं ज़्यादा पीछे चला जाऊँ तो फिर जाने दें बात को कि कब से ये एक दूसरे के मुखालिफ रहे हैं। और एक दूसरे की मुखालफत में एक रूस से असला ख़रीदता रहा है, एक जो है वो अमेरिका से असला ख़रीदता रहा है। इससे पहले ईरान की इराक़ के साथ चंद मामलात पर जंग रही, 8 साल जंग रही। ईरान के बारे में इस्लामी दुनिया हमेशा ये शुबहात का शिकार रही और मुख्तलिफ, मैं तो यही कहूँगा, तोहमात का शिकार रही। एक से दूसरे में ये जाता रहा कि ईरान हमारा दोस्त नहीं है। ईरान वो मुल्क है जिसने इस कुर्रे अर्ज़ पर पाकिस्तान बनने के बाद सबसे पहले पाकिस्तान को तस्लीम किया था। ये एक मुसलमान हकीकत है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। आपको तस्लीम करने वालों में कोई मुल्क अगर जिसने पहल की थी वो ईरान था। लेकिन वक्त के साथ साथ ईरान के साथ हमारे तल्लुकात जो थे वो कशीदा होते चले गए, और यहाँ तक कशीदा हुए कि भारत जैसा दुश्मन जो है उसको चाबहार की बंदरगाह ईरान में बनाने का मौका मिला। ईरान जो मौका मिला तो उसने भारत को सपोर्ट किया, भारत को मौका मिला तो उसने ईरान को सपोर्ट। तो हमारी सरहद के होने के साथ साथ ये हमसे फासले पर चले गए। लेकिन बेहतर हुआ जिस तरह मोदी ने हम पर हमला किया और पूरी दुनिया पर हमारी ताकत जो है आश्कार हो गई। इसी तरह इसराइल ने हमला किया, 12 दिन की एक जंग हुई ईरान के साथ, उसमें भारत एक्सपोज हो गया और आज आपको पता है चाबहार पे काम बंद है। तो ईरान को अब समझ आया है कि मौज है अंदरून दरिया, बैरून दरिया कुछ नहीं। तो वो मौज, अगर इस्लामी मौज जो है वो एक जगह इकट्ठी होगी, दरिया के अंदर रहेगी, पूरे धारे के साथ बहेगी तो उसमें ताकत है। और अगर अलग होकर चलेगी तो ये इसकी ताकत नहीं होगी। मसूद पज़ेश्कियान के बयान आने के बाद मैं सिर्फ आपके कैमरे के सामने नहीं, अदील साहब, जिस महफिल में भी बैठा हूँ तो मैंने कहा पूरी दुनिया की अप्रिसिएशन एक तरफ, इस बंदे की अप्रिसिएशन इस मुआहदे के हवाले से एक तरफ। लेकिन अब आएँ उस बात का जो आपको पास खबर आई, उसकी तफसीलात क्या हैं। उसकी तफसीलात ये हैं कि पासदाराने इनकलाब, जो कि ईरानी फ़ौज को कहा जाता है, पासदाराने इनकलाब के एक सुप्रीम कमांडर हैं जी, मेजर जनरल रहीम सफ़वी इनका नाम है। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में इस बात का इजहार किया है कि कोई वजह नहीं है कि ईरान भी पाक सऊदी डिफेंस मुआहदे के अंदर शामिल हो सकता है। यानी कोई ऐसी वजह नहीं है कि वो इससे इनकार करे। और उसकी बुनियादी वजह वही है कि इसराइल के नेतन्याहू ने ईरान पर हमला करके ईरान को भी इनसिक्योर कर दिया, और अब सबकी सिक्योरिटी जो है वो पाकिस्तान के साथ मुंसलिक होने में नज़र आ रही है। सबको नज़र आ रहा है कि एक कुव्वत ऐसी है जो कि सऊदी अरब एक एटमी कुव्वत हो गया एक साइन के साथ, ऐसे ही है। तो ईरान भी एक एटमी कुव्वत बन जाएगा एक साइन के साथ। ये बड़ा आसान काम है, कतर बन जाएगा, क्योंकि एक एटमी कुव्वत के साथ अगर आप ये मुआहदा कर लें कि मुझ पर जंग मुसल्लत की जाएगी तो तुम उसका हिस्सा होगे, तुम पर जंग मुसल्लत की जाएगी तो हम उसका हिस्सा होंगे। तो ईरान अगर इस पैक्ट के अंदर आता है तो फिर ईरान पर हमला, किस पर हमला तस्वर किया जाएगा? किस पर हमला तस्वर किया जाएगा? सऊदी अरब पर। किस पर हमला तस्वर किया जाएगा? कतर पर, क्योंकि कतर और ईरान के खलीज फ़ारस के अंदर LNG निकालने पे इख्तलाफात चले आ रहे हैं, वो भी ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान आहिस्ता आहिस्ता वो ब्रिज बनता चला जा रहा है जिसकी हाइट बहुत ऊंची है। कल इफ्तिताह हुआ है चाइना में एक ब्रिज का,
जो दुनिया में सबसे ज़्यादा हाइट का ब्रिज है, उसी तरह का ब्रिज अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को बना दिया है। और मशरिक़ है, मगरिब है, शुमाल है, जनूब है, जहाँ जहाँ जो जो मुल्क है उस मुल्क की नज़रें इस वक्त पाकिस्तान पर हैं। और इस्लामी दुनिया की तो तमाम तर तवक्कुआत, तमाम तर वसाइल, मैं दोबारा बोलता हूँ, तमाम तर तवक्कुआत, तमाम तर वसाइल जो हैं वो पाकिस्तान के नाम हैं। और आपको पता है वो कतर है, बहरीन है, अमान है, सऊदी अरब है, ईरान है, ये जितने इस्लामी मुल्क हैं सब के सब वसाइल की दौलत से माला माल हैं। और पाकिस्तान जो है उसको अल्लाह ताला ने क़ुव्वत बाजू दी है, अल्लाह ताला की तरफ से ये वदियत है। और इस वक्त तमाम के तमाम वसाइल को ज़रूरत है ऐसे ही क़ुव्वत बाजू की, जिसको दिखाकर डराया जा सके और जिसको दिखाकर दूसरों को जंग से रोका जा सके। ये इत्तेहाद बराए अमन होगा, इस बात को जहन में रखिएगा। रहीम सफ़वी ने इसीलिए ये बात की कि पाकिस्तान के साथ वो मुआहदे में जा सकते हैं, सऊदी अरब के साथ, और अगर ये हो जाता है तो ये इस सदी का सबसे बड़ा वाक़या होगा। गुज़िश्ता सदी में हमने दोनों क़ुव्वतों को लड़ते हुए देखा है, इस सदी में अगर हम इनको मिलते हुए देखें और पाकिस्तान उसकी वजह बने, तो मैं ये समझता हूँ ये पाकिस्तान की बड़ी खुशनसीबी है कि वो उम्मत मुहम्मदिया को एक जगह पर इकट्ठे करने में कामयाब होगा। और अगर एक जगह पर हम सब इकट्ठे हो गए तो फिर भारत में रहने वाला मुसलमान भी जो है उसमें भी ताकत आएगी। अमेरिका, बरतानिया में रहने वाले मुल्क में मुसलमान जो हैं उनमें भी ताकत आएगी। रोहिंग्या में रहने वाला मुसलमान भी मजबूत होगा। चीन के अंदर बसने वाले मुसलमान जो हैं वो भी ताकतवर होंगे। तो ये ताकत जो है हमें इसी सूरत में मिल सकती है जब हम अपने फ़रोई जो मसाइल हैं उनसे निकल आएँ। रहीम सफ़वी का बयान मैं ये समझता हूँ ताज़ा हवा का झोंका है। इससे पहले उनके सदर ने, मसूद पज़ेश्कियान ने, जो जनरल असम्बली का इजलास था उसमें मुआहदे की तारीफ़ की थी, तो अब ये शामिल होने की बात कर रहे हैं। आप उस खबर का तराशा साल लगा सकते हैं और इस खबर का तराशा लगाएं ताकि मेरी तरह बाकी मुसलमानों के दिल भी जो हैं वो ठंडे हों और खुश हों। बहुत शुक्रिया आमिर भाई जी। बिल्कुल आमिर रज़ा ने बड़ी तफसील के साथ आपको ईरान के इस मुआहदे में शिरकत के हवाले से बताया। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। तो ईरान को अब समझ आया है कि मौज है अंदरून दरिया, बैरून दरिया कुछ नहीं। तो वो मौज, अगर इस्लामी मौज जो है वो एक जगह इकट्ठी होगी, दरिया के अंदर रहेगी, पूरे धारे के साथ बहेगी, तो उसमें ताकत है। और अगर अलग होकर चलेगी तो ये इसकी ताकत नहीं होगी। तमाम तर तवक्कुआत, तमाम तर वसाइल जो हैं वो पाकिस्तान के नाम हैं। और आपको पता है वो कतर है, बहरीन है, अमान है, सऊदी अरब है, ईरान है, ये जितने इस्लामी मुल्क हैं सब के सब वसाइल की दौलत से माला माल हैं।